नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी एक होममेकर हैं और कभी ना कभी ये सोचा कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ या मैं भी घर बैठे पैसे कमा सकती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे रियल तरीके जिनसे कोई भी महिला, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो, वो घर बैठे कमा सकती है। और सबसे खास बात ये कि ये कोई थ्योरी नहीं होगी, ये सब प्रैक्टिकल काम है जो आज भी लोग करके पैसे कमा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने मुझे बताया कि आपके अंदर क्या क्या अद्भुत टैलेंट है। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सच में मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच। उसने ये साबित कर दिया कि हर किसी के अंदर कुछ खास है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। किसी को कुकिंग पसंद है तो कोई सिलाई में माहिर है, किसी को टीचिंग पसंद है तो किसी को राइटिंग, और कोई सिंगिंग अच्छी करती है, कोई घर संभालने में माहिर है तो कोई घर सजाने में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, दीदी शुरुआत कैसे करें? अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसे जरूर देखिए। अब सवाल आता है, टैलेंट मिल गया लेकिन अब क्या करें? यही वो जगह है जहां 90% लोग रुक जाते हैं। उनके पास टैलेंट तो होता है लेकिन उसे इनकम में कैसे बदलें ये उन्हें पता नहीं। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे, अपने टैलेंट को काम में कैसे लें, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं, और कैसे अपने टैलेंट को एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स में बदल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं बोनस आइडियाज भी देने वाली हूँ जो आपकी इनकम को डबल भी कर सकता है। दोस्तों, एक छोटी सी गाइडलाइन देना चाहती हूँ। इस वीडियो में जो भी आइडिया और इनकम एग्जाम्पल्स बताए गए हैं उन्हें आप एक डायरेक्शन की तरह देखें, एग्जैक्ट रिजल्ट की गारंटी नहीं समझें। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए आपकी अर्निंग आपकी मेहनत, स्किल, कंसिस्टेंसी और मार्केट पर डिपेंड करती है। इसलिए किसी भी आइडिया को शुरू करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर करें। छोटे लेवल से ही शुरू करें और धीरे धीरे उसे ग्रो करें। बस एक बात याद रखिए, अगर आप लगातार सीखते और कोशिश करते रहेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं अर्निंग के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब आप लिखते हो आपका दिमाग सिग्नल देता है कि आप सच में एक्शन लेने के लिए रेडी हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है कुकिंग, घर का खाना, टिफिन या नाश्ता। दोस्तों, सिर्फ मुझे खाना बनाना आता है ये बोलने से कमाई शुरू नहीं होती। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या बेचेंगी और किसको बेचेंगी, क्योंकि खाना बनाना एक स्किल है, लेकिन इनकम तब बनेगी जब वो स्किल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन जाए। जैसे आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप घर का बना अचार बेचेंगी जो प्योर हो, बिना केमिकल के और लंबे समय तक चल सके, या फिर ऑफिस जाने वालों के लिए, या हॉस्टल में रहने वालों के लिए, या पीजी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे, इन सब के लिए आप डेली टिफिन सर्विस शुरू करेंगे जहां लोग घर जैसा साफ और हेल्दी खाना चाहते हैं, या फिर आप बच्चों की बर्थडे पार्टीज के लिए कस्टमाइज केक या स्नैक्स बनाएंगी जहां लोग यूनिक और टेस्टी चीजों के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार होते हैं। मेरी एक दोस्त है सुनीता, राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहती है। उसने 5 लोगों को टिफिन देना स्टार्ट किया। वो पर डे पर पर्सन से 70 रुपीज चार्ज करती थी। महीने के लास्ट में वो 10,500 रुपए बना लेती थी, सिर्फ खाना बना के। उसका इन्वेस्टमेंट क्या था? बस थोड़े बहुत डिब्बे, थोड़ा गैस और एक हाथ का हुनर। आप कैसे शुरू करेंगे ये आपको देखना है। पहले अपने आसपास के वर्किंग मैन, ऑफिस जाने वाले लोगों से पूछ लें, या व्हाट्सएप पर एक मेन्यू फोटो डाल दें। एक टिफिन से शुरू करें, बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए कस्टमाइज केक प्रोवाइड कराएं या कोई स्नैक्स, फिर धीरे धीरे बढ़ा दें। इस काम में बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है। तो अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन कुकिंग से कमाई शुरू करने के लिए तैयार है। दूसरा है सिलाई, कढ़ाई, ब्लाउज या लहंगा सिलना, या कुछ कपड़े रिपेयर करना। दोस्तों, सिर्फ मुझे सिलाई आती है ये कहना काफी नहीं है। कमाई तभी शुरू होगी जब आप डिसाइड करेंगे कि आप क्या सिलेंगी और किसके लिए सिलेंगी, क्योंकि सिलाई एक स्किल है, लेकिन इनकम तब बनेगी जब वो स्किल एक स्पेसिफिक सर्विस या प्रोडक्ट बन जाए। आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ ब्लाउज सिलाई करेंगी जहां आप डिजाइनर ब्लाउज, परफेक्ट फिटिंग और फास्ट डिलीवरी देकर अच्छा पैसा कमा सकती हैं? इसके अलावा आप तरह तरह के लहंगे, ड्रेसेस भी बना सकती हैं। इसकी बहुत डिमांड है।
या आप कपड़े रिपेयर का काम कर सकती हैं, जैसे जिप लगाना, कपड़े टाइट या लूज करना, या आप स्कूल यूनिफॉर्म या डेली वियर की सिलाई करें, जहां बल्क में काम मिलता है और रेगुलर इनकम बनती है। या एम्ब्रॉयडरीज या डिजाइनर कपड़े भी बना सकते हैं, जहां आप हाई मार्जिन पर यूनिक और कस्टमाइज कपड़े बेच सकती हैं। ये आपके हुनर पर डिपेंड करेगा। कुछ ऐसा दीजिए जो आपके आसपास के लोग नहीं दे पा रहे हैं, लोग खुद चल के आपके पास आएंगे। या बिल्कुल छोटे स्तर पे कि आप चाहते हैं कि मेरे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो छोटे छोटे काम भी शुरू कर सकते हैं। आप फॉल पीको का काम कर सकते हैं, लोगों से या टेलर से कांटेक्ट करके आप छोटे छोटे काम ले सकते हैं। याद रखिए, स्किल कॉमन हो सकती है, लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन आपको अलग बनाता है। सिलाई सीखने में 3 महीने लगते हैं। एक अच्छा ब्लाउज बनाने पर आप 200 से 500 रुपए तक चार्ज कर सकती हैं। अगर आप 2 ब्लाउज रोज बनाती हैं तो भी आप महीने के अंत में 12,000 रुपए कमा लेंगी। आप घर पर ही छोटा सिलाई सेंटर बना सकती हैं। दोस्तों, आज के समय में सिलाई का काम सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कमाई का जरिया बन चुका है। लोग अब साधारण कपड़ों से ज्यादा डिजाइनर और यूनिक आउटफिट्स पहनना चाहते हैं। सेलिब्रिटीज और फैशन ट्रेंड्स को देखकर महिलाएं अलग अलग तरह के लहंगे, ड्रेसेस और खासतौर पे नए नए डिजाइन के ब्लाउज बनवाना चाहती हैं। अगर आपको सिलाई के साथ डिजाइनिंग की अच्छी समझ है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। महिलाएं अच्छे और यूनिक डिजाइन के लिए पैसे खर्च करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। आप अपनी क्रिएटिविटी और क्वालिटी के दम पर अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। बस एक बात याद रखें, आपका काम इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जब कोई महिला आपका बनाया हुआ कपड़ा पहने तो उसे देखकर और लोग भी आपके पास आने के लिए प्रेरित हो जाएं। अगर आप ऐसी क्वालिटी और सर्विस देंगी ना, तो आपका काम आगे बढ़ना तय है। तीसरा है पापड़, बड़ी या अचार। ग्रामीण महिलाओं के पास अचार, पापड़ और बड़ी बनाने का पारंपरिक हुनर होता है। वो किसी भी खजाने से कम नहीं है। उनके हाथों का स्वाद इतना खास है कि लोग एक बार खाकर उसे बार बार खाना पसंद करते हैं। यही हुनर आज के समय में एक मजबूत कमाई का साधन बन सकता है। वे इस काम की शुरुआत छोटे स्तर पे कर सकती हैं। थोड़ी मात्रा में बना के अपने आसपास के लोगों को ग्रुप्स में या दुकानों पर बेच सकती हैं। धीरे धीरे आकर्षण और साफ सुथरी पैकेजिंग के साथ अपने प्रोडक्ट को किराने की दुकान पर रखें। आज के डिजिटल के दौर पे चाहे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि स्वाद और गुणवत्ता हो। अगर आपके बनाए हुए प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएंगे ना, तो आपका नाम अपने आप फैलने लगेगा और ग्राहक खुद आपके पास आएंगे। छोटे कदम से शुरुआत करके आप अपने इस हुनर को एक सफल और आत्मनिर्भर व्यवसाय में बदल सकती हैं। कमाई तब शुरू होगी जब आप डिसाइड करेंगे कि आप क्या बनाएंगी और किसको बेचेंगी, क्योंकि ये सब स्किल बहुत लोगों में होती है। लेकिन इनकम कब बनेगी? इनकम तब बनेगी जब आप इसे एक प्रॉपर प्रोडक्ट, पैकेजिंग और सेलिंग सिस्टम में बदलेंगी। आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आप घर का बना पापड़ बेचेंगी जो फ्रेश है, हाइजेनिक है और बल्क में दुकानों या घरों तक पहुंचाएंगी, या आप बड़ी, जिसे मंगोड़ी भी कहते हैं, वो बनाएंगी जो रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होती हैं और इसकी हर घर में डिमांड है, या आप घर का बना हुआ अचार बेचेंगी जिसमें टेस्ट है, प्योरिटी है और होममेड फीलिंग भी। लोग इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को भी तैयार होंगे। याद रखिए, प्रोडक्ट सिंपल हो सकता है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन और कंसिस्टेंसी आपको अलग बनाती है। ये काम गांव की महिलाएं सालों से कर रही हैं, लेकिन अब इसे बिजनेस बनाना है। ये काम आप ग्रुप में करें तो और भी फायदेमंद है। 5 महिलाएं मिलकर पापड़ बनाएं, एक दिन में 10 से 15 केजी। 1 किलो पापड़ की सेलिंग प्राइस 150 से 200 हो सकती है। इसलिए आज डिसाइड करें, मैं क्या बनाऊंगी, किसके लिए बनाऊंगी, कैसे बेचूंगी, व्हाट्सएप, दुकान या ऑनलाइन, ये आपको डिसाइड करना है। छोटा सा शुरू करें, अच्छा बनाएं, कस्टमर का भरोसा जीतें। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने हाथ के बने प्रोडक्ट से कमाई शुरू करने को तैयार हूँ। दोस्तों, अगर आपने मन बना लिया ना, तो अपने आप रास्ता भी निकलेगा। चौथा है पौधे उगाकर बेचना। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने ही घर की छत या आंगन से ही हर महीने कमाई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पौधे उगाकर, तो क्या आप मानेंगे? मैं बात कर रही हूँ प्लांट नर्सरी बिजनेस की। आजकल हर घर में प्लांट्स चाहिए, जिसे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, तुलसी, एलोवेरा। इनकी डिमांड हर सीजन में है। एक छोटे पॉट में मनी प्लांट लगाइए,
कॉस्ट रखिए सिर्फ 10 रुपए, सेलिंग प्राइस 50 से 100 रुपए। इंस्टाग्राम पर एक फोटो डालें, हेल्दी प्लांट, होम ग्रोन, ऑर्डर आने लगेंगे। आजकल शहरों में प्लांट गिफ्टिंग ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। स्मॉल स्टार्ट कीजिए। आप इसे 20 से 30 पौधों से शुरू कर सकती हैं। घर की छत, बालकनी या खाली जमीन का इस्तेमाल करें। पुराने डिब्बे, गमले या रिसाइकल्ड बोतल, इन सब का यूज आप कर सकती हैं। इसके लिए सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे बेचेंगी? आप व्हाट्सएप स्टेटस पे डेली फोटोज डाल सकती हैं, लोकल ग्रुप में शेयर कर सकती हैं, नियर बाय सोसाइटी या कॉलोनी में डायरेक्ट बेचें, या इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं। छोटे छोटे पौधे बड़ी बड़ी कमाई का रास्ता बन सकते हैं। 5वां, मसाले पीस कर बेचना। ये बिजनेस मैं कहती हूँ सबसे अंडररेटेड है। लोग पैकेट मसाले कम और फ्रेश पिसा हुआ और बिना मिलावट वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। आज शहर के लोग पैकेज्ड मसाले से थक गए हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें प्योर और फ्रेश पिसे हुए मसाले मिलें। धनिया, मिर्च, हल्दी घर पर पीसो, छोटे पैकेट बनाओ, 200 ग्राम या 250 ग्राम के 60 या 80 रुपए में आराम से बिकेंगे। शुद्ध और ताज़ा मसाले हर रसोई की ज़रूरत है और यही आपकी कमाई हो सकती है। डेली यूज प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में रहते हैं। एक बार कस्टमर खुश हुआ तो बार बार आपसे ही खरीदेगा। इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी है लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा है। हमारे आसपास कई ऐसी भरोसेमंद दुकानें होती हैं जहां शुद्ध और ताजे मसाले लाकर वहीं पर पीसे जाते हैं। जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि यहाँ मिलावट नहीं है, क्वालिटी पूरी तरह से प्योर है, तो हमारा भरोसा अपने आप बन जाता है और यही भरोसा हमें बार बार वहीं से मसाले लेने के लिए प्रेरित करता है। इसी भरोसे के कारण ऐसी दुकानों पर ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है और उनका काम अपने आप आगे बढ़ता है। जब ग्राहक को शुद्धता और सही स्वाद मिलता है तो वो केवल एक बार का ग्राहक नहीं रहता बल्कि हमेशा के लिए जुड़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी काम की शुरुआत करती हैं तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और ट्रस्ट पर ध्यान दें, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहीं सफलता अपने आप चली आती है। 7वां है दूध, दही, घी, पनीर बनाकर बेचना। दोस्तों, आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है खाने में मिलावट। बाजार में मिलने वाला पनीर अक्सर केमिकल से बना होता है, घी में वनस्पति ऑयल मिला होता है, दूध में पानी मिलाया जाता है। ये बहुत कॉमन है। ऐसे में लोग चाहते हैं उन्हें प्योर मिले, असली भरोसेमंद डेयरी प्रोडक्ट मिले। यही आपके लिए सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो लोग गांव में रहते हैं या जो पशु पालते हैं, वहां की महिलाओं के लिए ये गोल्डन माइन है। शहर में लोग प्योर देसी घी के लिए 1200 से 1500 रुपए देने को तैयार हैं और पनीर 350 से 400 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है। मेरी एक नेबर है, उनके पास 2 गाय हैं। उन्होंने उसके दूध से घी निकालना शुरू किया और आज इंस्टाग्राम पर प्योर देसी घी बेचती हैं और 15,000 रुपए महीने के कमाती हैं। अब आपका एडवांटेज क्या है? आप बोल सकते हैं 100% प्योर मिल्क, नो वाटर, नो केमिकल, डेली फ्रेश सप्लाई। यही आपकी सबसे बड़ी यूनिक सेलिंग पॉइंट बन सकता है। जहां बाजार मिलावट दे रहा है, वहीं आप शुद्धता बेचकर भरोसा और कमाई दोनों कमा सकते हैं। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा क्योंकि फूड बेसिक नीड है। एक बार ट्रस्ट बन गया तो कस्टमर लाइफ टाइम तक जुड़ा रहेगा। 8वां आइडिया है गिफ्ट पैकिंग, राखी या फेस्टिवल आइटम्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल सा गिफ्ट बॉक्स 10 से 20 रुपए में तैयार होता है और वही 50 से 100 रुपए में बिक सकता है। ये बिजनेस आप घर बैठे बिना दुकान के शुरू कर सकती हैं। फेस्टिवल्स में तो पैसा छापने का मौका होता है जो स्मार्ट लोग यूज करते हैं। त्योहार के सीजन में बिजनेस रॉकेट की तरह चलता है। राखी बनाना 5 से 10 रुपए का मटेरियल लगता है सिर्फ, और 80 से 150 रुपए की राखी बनती है। दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स 100 रुपए में बनाओ और 200 में बेचो। मार्केट में रेडीमेड गिफ्ट पैकिंग सर्विस की बहुत डिमांड है। शादी ब्याह में भी पैकेजिंग के लिए बहुत डिमांड आती है। लोग बाग इससे बहुत पैसा बना रहे हैं। आपको खुद प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं होती, फिर भी आप गिफ्ट पैकेजिंग से कमाई कर सकते हैं। बस आपको दुकानदारों से कनेक्ट करना होगा। सिर्फ घर पर गिफ्ट पैक बनाना ही सही तरीका नहीं है। आप शॉप से टाई अप करके उनका पैकिंग वर्क भी घर बैठे ले सकते हैं। दुकानों के पास टाइम नहीं होता, उनको पैकिंग के लिए एक्स्ट्रा लोग चाहिए और यही आपके लिए एक मौका हो सकता है। पहले शॉप के लिए काम करें, धीरे धीरे अपना ब्रांड शुरू करें। वही सेम कस्टमर्स आपको डायरेक्ट ऑर्डर देने लगेंगे
दूसरों के बिजनेस की पैकिंग करके आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आइडिया नंबर 9, होम ट्यूशन या मिनी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आपके घर का एक छोटा सा कमरा भी 20 से 50 हजार रुपए महीने की इनकम दे सकता है। और सबसे अच्छी बात ये, न ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला सवाल, क्या पढ़ाना है? देखो, नर्सरी से 5th क्लास तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, सबसे इजी होता है और ज़्यादा डिमांड है। फिर आता है 6 to 10th, उसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, इसमें थोड़ा स्पेशलाइजेशन चाहिए तो इसकी फीस भी ज़्यादा होगी। अगला है कंपटीशन बेसिक्स, जैसे NTSE, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश। ये हाई वैल्यू वाली चीज़ें हैं और इसकी फीस भी प्रीमियम होती है। घर पर 5 से 10 बच्चे, आपके एरिया पे डिपेंड करेगा कि आप पर बच्चे से कितना चार्ज लेते हो। देखो, 500 से लेके 1500, 2000 तक भी चार्ज लिया जाता है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने घर के एक कमरे से कोचिंग शुरू की थी। आज 20 बच्चों को पढ़ाती हैं और 30,000 से ज़्यादा कमा रही हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या था? सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड और कुछ बुक्स। आपका ज्ञान ही आपकी कमाई बन सकता है, बस उसे सही तरीके से यूज़ करना है। ये सबसे स्टेबल बिजनेस है, रिस्पेक्ट प्लस इनकम दोनों हैं, और फ्यूचर में आप इससे एक बड़ा कोचिंग सेंटर भी बना सकती हैं। अगला आइडिया है ऑनलाइन ट्यूशन, कंटेंट राइटिंग या डेटा एंट्री। इंटरनेट है तो दुनिया आपकी है। ऑनलाइन ट्यूशन ऐप्स पर रजिस्टर करें, मैथ, इंग्लिश, साइंस पढ़ाएं। कंटेंट राइटिंग, हिंदी में व्लॉग लिखें, स्क्रिप्ट लिखें और स्क्रिप्ट से अपनी वॉइस में वीडियो बनाएं। नेक्स्ट है डेटा एंट्री, घर से वर्क स्टार्ट कर सकती हैं। इंटरनेट सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होता, कमाई का सबसे बड़ा टूल है। आज शुरू करें तो 3 से 6 महीने में स्ट्रॉन्ग इनकम बना सकते हैं। बस लगातार सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, बंद ना करें। अगला है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बिजनेस। दोस्तों, क्या आपको पता है आप बिना दुकान खोले, बिना स्टॉक रखे भी कपड़ों का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकती हैं? ये आज का सबसे पावरफुल टूल है। आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा फ्री शोरूम है। कपड़े, ज्वेलरी, किचन आइटम्स होलसेल में खरीदो, इंस्टाग्राम पर बेचो, या खुद का बना हुआ अचार, घी, मसाला, उनकी फोटो डालो। एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक लेडी हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे एक होममेड पिकल ग्रुप बनाया। 6 महीने में वो 200 प्लस कस्टमर बना चुकी हैं और उनकी मंथली इनकम 22,000 है। मोबाइल से स्क्रॉलिंग करने की जगह उसी मोबाइल से सेलिंग शुरू कीजिए। ये बिजनेस घर बैठे 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है। धीरे धीरे इसे ब्रांड में कन्वर्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट आइडिया है ऑनलाइन क्लोथिंग सेल। मीशो, अमेजोन, मिंत्रा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। दोस्तों, आज के समय में कपड़ों का बिजनेस करने के लिए दुकान खोलने की जरूरत नहीं, लाखों का इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं। बस एक मोबाइल, सही स्ट्रेटेजी के साथ आप घर बैठे कमा सकती हैं। होलसेल में कपड़े खरीदो और मीशो पर लिस्टिंग करो। आपके ऑर्डर खुद मीशो हैंडल करेगा। या अपनी एक छोटी सी दुकान लो, या घर का कोई कमरा हो सकता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से शुरू कर सकते हो। जयपुर में, सूरत में, दिल्ली में, इन सब में होलसेल रेट बहुत कम होती है, मार्जिन बहुत अच्छा होता है। अगला एक और आइडिया हो सकता है रीसेलिंग बिजनेस का। लिटरली 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। ऐप डाउनलोड करो, प्रोडक्ट चूज करो, अपने मार्जिन जोड़ो और शेयर करो। 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है। रीसेलिंग व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम रील्स, सब जगह शेयर करो। ये भी एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया है। रीसेलिंग एक ऐसा आसान तरीका है जिससे आप बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के कमाई शुरू कर सकती हैं। इसमें आपको खुद प्रोडक्ट बनाने की या खरीदने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप दूसरे सप्लायर्स के प्रोडक्ट को अपने नाम और प्राइस में बेचती हैं। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या अपने ग्रुप में प्रोडक्ट्स की फ़ोटो शेयर करके ऑर्डर ले सकती हैं। जैसे ही ऑर्डर मिलता है, आप सप्लायर से सीधे कस्टमर तक डिलीवरी करवा देती हैं। इसमें आपका फ़ायदा उस प्राइस में होता है जो आप अपने हिसाब से बढ़ाकर बेचती हैं। अगर आप सही प्रोडक्ट और अच्छे कस्टमर ट्रस्ट बना लेती हैं, तो ये घर बैठे कमाई का बहुत अच्छा तरीका और आसान तरीका हो सकता है। अगला आइडिया है यूट्यूब या इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? कंटेंट क्रिएशन। लोग मोबाइल से वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं और आप भी शुरू कर सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट। कमाई कब होगी? जब आप डिसाइड करेंगे कि आप किस टॉपिक पर कंटेंट बनाएंगे,
प्लस किस ऑडियंस के लिए, क्योंकि कंटेंट बहुत है लेकिन क्लियर नीड से ही फास्ट ग्रोथ होती है। कुकिंग, रेसिपीज, घर के टिप्स या बच्चों की केयर, मेहंदी, होम डेकोर, विलेज लाइफ स्टाइल, डेली अर्निंग आइडियाज, बिजनेस आइडियाज, एजुकेशन या ट्यूशन या कोई मोटिवेशन या लाइफ लेसन या फैशन या ब्यूटी, बहुत सारे टॉपिक हैं। वही चुने जो आपको आता है या आपको पसंद हो। इन सब टॉपिक पे आप कंटेंट बना सकती हैं। यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन शुरू होती है। इंस्टाग्राम पर ब्रांड डील पर अच्छा अमाउंट मिल सकता है। कंसिस्टेंसी रखो, 6-12 महीने में रिजल्ट जरूर आएगा। आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस ही आपका कंटेंट है और वही आपकी इनकम बन सकता है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट आइडिया है स्किल सिखाकर पैसे कमाना। दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप सिर्फ उसे काम करके ही नहीं, उसे सिखाकर भी पैसे कमा सकती हैं। और कई बार सिखाने में कमाई काम करने से ज्यादा होती है। आपको जो स्किल आती है उसे दूसरों को सिखाओ, जैसे कुकिंग क्लास, स्नैक, बेकरी, टिफिन रेसिपीज, हाउसवाइफ्स और बिगिनर के लिए बेस्ट है। मेहंदी क्लास हो सकती है, ब्राइडल मेहंदी, सिंपल डिजाइन, फेस्टिवल, वेडिंग सीजन में ये बहुत हाई डिमांड में रहता है और लोग बाग सीखने में इंटरेस्टेड भी होते हैं। अगला है सिलाई क्लास, जो तो बहुत टाइम से चलती आ रही है। ब्लाउज स्टिचिंग, सूट स्टिचिंग हो सकता है। इसमें लोग सीखने के लिए पैसे देने को हमेशा तैयार रहते हैं। अगला है मेकअप और ब्यूटी क्लास। इस फील्ड में तो बहुत कमाई है। पार्टी मेकअप, बेसिक ग्रूमिंग, हाई पेइंग स्किल और भी कुछ जो आपको आता है और आप दूसरों को सिखा सकते हैं। ऑफलाइन या यूट्यूब पर दोनों तरीके से काम कर सकती हैं। आप जो जानती हैं वही आपकी सबसे बड़ी कमाई बन सकता है। दोस्तों, अगर आप सच में बड़ी इनकम चाहते हैं तो आपको ऐसे आइडिया पे काम करना होगा जो स्केल हो सके, यानी आज छोटा शुरू करें और कल उसे बड़ा बिजनेस बना सकें। नेक्स्ट आइडिया है क्लाउड किचन, घर से छोटा होटल। क्लाउड किचन का क्या मतलब है? बिना रेस्टोरेंट खोले सिर्फ ऑनलाइन खाना बेचने का बिजनेस है। ना कॉस्टली शॉप, ना फैंसी सेटअप, बस किचन और टेस्टी फूड और बस ऑनलाइन ऑर्डर लेने हैं। अगर आपका खाना अच्छा है तो ये बिजनेस रॉकेट बन सकता है। जोमेटो, स्विगी, इन वेबसाइट्स पर रजिस्टर करें। स्पेशलाइज्ड डिशेज में सिर्फ 2-3 आइटम रखें जो आप बेस्ट बनाती हैं। मेरी एक फ्रेंड है पूजा, वो थाली की क्लाउड किचन चलाती है। रोज 10 से 15 ऑर्डर और हर ऑर्डर 200 से 300 रुपए का होता है। मंथली उसका रेवेन्यू 50,000 से ज़्यादा का है। आज का छोटा सा किचन कल आपका बड़ा रेस्टोरेंट ब्रांड बन सकता है। फूड बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, डिमांड हमेशा रहेगी, बस टेस्ट और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगला आइडिया है डेली केयर और बेबी सिटिंग सेंटर। दोस्तों, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? वर्किंग पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है एक सेफ, लविंग और ट्रस्टेबल प्लेस जहाँ उनका बच्चा आराम से रह सके। और यही आपके लिए एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसमें क्या आइडिया हो सकता है कि आप डे केयर, बेबी सिटिंग सेंटर खोल सकती हैं। ये एक ट्रस्टेबल सर्विस है क्योंकि पेरेंट्स पैसे नहीं, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए ट्रस्ट देते हैं। जहाँ पेरेंट्स को भरोसा मिलता है वहाँ बिजनेस अपने आप ग्रो होता है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, जिम्मेदारी है, लेकिन सही तरीके से करें ना तो ये हाई इनकम प्लस रेस्पेक्ट दोनों है। अगला है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मिलकर कमाओ। दोस्तों, अगर आप अकेले काम करके 5 से 10 हजार रुपए कमा सकती हैं तो सोचिए अगर 5 से 10 महिलाएं मिलकर काम करेंगी तो कमाई कितनी बढ़ सकती है। यही कंसेप्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का है। इसका क्या मतलब है? 5 से 10 महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, साथ में प्रोडक्शन करती हैं और बड़े लेवल पर बेचती हैं। अकेले छोटा काम होता है लेकिन मिलकर बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। 5 से 10 महिलाएं मिलकर बल्क में पापड़, मसाले, स्नैक्स ये सब बना सकती हैं। स्कूल कैंटीन में काम कर सकती हैं या ऑफिस के लिए डायरेक्टली सप्लाई भी कर सकती हैं। गवर्नमेंट इस स्कीम के लिए लोन भी देती है, ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री। दोस्तों, अकेले हम थोड़ा कमा पाते हैं लेकिन मिलकर हम बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। चलिए अब बारी है बोनस आइडियाज की।
पहला है कैंडल मेकिंग एंड रेसिन ज्वेलरीज। ये नए जमाने के बिजनेस हैं दोस्तों। आज के टाइम में लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो एस्थेटिक, गिफ्टिंग और फीलिंग खरीदते हैं। इसी ट्रेंड में एक नया बिजनेस क्रिएट होता है, कैंडल मेकिंग, रेसिन ज्वेलरीज। अब बात करते हैं इस क्रिएटिविटी और स्केलेबल आइडियाज की। सिर्फ आपको कैंडल या ज्वेलरी बनानी आती है, सिर्फ ये काफी नहीं होगा। कमाई कब होगी? कमाई होगी जब आप जमाने के हिसाब से कुछ अलग प्रीमियम बनाएंगी, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट नहीं, डिजाइन प्लस पैकेजिंग प्लस यूनिकनेस बिकती है। जैसे सेंटेड या नए नए स्टाइल की कैंडल्स बना के सिर्फ 30 रुपए में बनाओ और 50 से 100 रुपए में आराम से बिकती हैं। रेसिन ज्वेलरीज 50 रुपए का मटेरियल होता है और 100 से 200 रुपए की अर्निंग आराम से हो सकती है। इसे आप इंस्टाग्राम पर बेच सकते हो। यंग कस्टमर्स इसके प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं। छोटी सी क्रिएटिविटी बड़े लेवल की कमाई में बदल सकती है। इसके अलावा भी आप होममेड कई चीजें बना सकते हैं जो काफी ट्रेंडी होती हैं। ये परफेक्ट बिजनेस है और क्रिएटिव लोगों के लिए है। इसमें बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट है लेकिन हाई मार्जिन है। इनकी डिमांड भी हाई है। अगला है ब्यूटी पार्लर एट होम या ब्राइडल मेहंदी या फेस्टिवल्स पे मेहंदी। दोस्तों, शादी का सीजन हो या कोई फंक्शन, एक चीज की डिमांड कभी भी खत्म नहीं होती, वो है ब्यूटी सर्विस। और खास बात यह है कि आप इसे घर से शुरू करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। 3 महीने का ब्यूटी कोर्स करो और फिर घर पर पार्लर शुरू करो। सिर्फ मुझे मेकअप या मेहंदी आता है इतने से काम नहीं चलेगा। कमाई कब कर पाओगे? जब आप प्रोफेशनल सर्विस दोगे और अपना एक ब्रांड बना पाओगे। ब्राइडल मेकअप में आराम से 5 से 10 हजार रुपए आते हैं। और मेहंदी आजकल 500 से 1000, 1500 बहुत कमाई है। वेडिंग सीजन में तो बहुत अच्छा अमाउंट कमाया जा सकता है। आपका ये टैलेंट किसी की सबसे खास दिन को बहुत खूबसूरत बना सकता है और वही आपकी कमाई भी बन सकता है। ब्यूटी इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करती रही है। स्किल है तो इनकम अनलिमिटेड है। दोस्तों, लास्ट बोनस टिप है, आज का जमाना एआई का जमाना है। आज एआई सीखना मतलब अपने लिए कमाई का नया दरवाजा खोलना है। आप घर पर बैठे एआई की मदद से लिखना, डिजाइन करना या वीडियो बनाना सीखकर आसानी से पैसा कमा सकती हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप घर बैठे मोबाइल से काम शुरू कर सकती हैं। जैसे चैट जीपीटी से लिखकर कंटेंट, कैप्शंस, स्क्रिप्ट, ये सब क्लाइंट को देकर भी पैसे कमा सकती हैं। कैनवा में आप एआई डिजाइन बनाकर बेच सकती हैं। एआई से वीडियो, रील्स या यूट्यूब स्क्रिप्ट बनाकर अपनी अर्निंग शुरू कर सकती हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर एआई स्किल बेचकर हर महीने आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकती हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ आइडिया थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे आइडियाज हैं जो शायद आपको पहले से ही पता हो। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और थोड़ी रिसर्च की और अपनी स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से एक शुरुआत करने की। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। और ये भी जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस पहली बार में ही हिट हो जाए। हर बिजनेस को खड़ा करने और चलाने में बहुत सारी कठिनाइयां या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये सच है दोस्तों। कभी लॉस भी होगा, कभी कस्टमर्स कम मिलेंगे, कभी लगेगा कि छोड़ दें। लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता, कोशिश करता रहता है, वही एक दिन जरूर सफल होता है। इसलिए डरना नहीं है, बस पहला कदम उठाना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। कभी भी बड़े से शुरुआत मत करो, छोटे से शुरुआत करो। इस बात का ध्यान रखें। एक बात पर्सनली कहना चाहती हूँ। कई बार घर वाले कहते हैं क्या जरूरत है, या सोसाइटी कहती है ये काम महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब आप पहली बार अपने पैसे से कुछ खरीदती हो ना, चाहे वो 500 का ही क्यों ना हो, उस फीलिंग को कोई नहीं छीन सकता। वो फीलिंग सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आज़ादी की होती है। और मैं चाहती हूँ कि हर महिला को वो फीलिंग मिले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किल नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डर। लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गए तो। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जो शुरू करता है वही आगे बढ़ता है। आज छोटी शुरुआत कल बड़ा बिजनेस बन सकती है। और याद रखिए, रिजल्ट आपकी मेहनत पर डिपेंड करते हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स,
अब टाइम है एक्शन का। पहला स्टेप, आज से ही डिसाइड करो कौन सा आइडिया आपके लिए सही है। स्टेप 2, वो स्किल जो आपको आती है उसे आइडेंटिफाई करो। इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, अपनी स्किल को कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर देखें। स्टेप 3, 1000 से लेके 5000 तक में स्टार्ट करो, पहले बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो। स्टेप 4, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, 10 लोगों को बताओ। स्टेप 5, रिजल्ट देखो 30 दिन में। और हाँ, जो पहला ऑर्डर आए मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी। दोस्तों, आज हमने ऐसे कई आइडियाज देखे जिनसे आप घर बैठे अपनी कमाई शुरू कर सकती हैं। दोस्तों, यहाँ सिर्फ मेरा मकसद आपको नए नए आइडियाज देना था जो ऑलरेडी लोग करके पैसा कमा रहे हैं। अब बारी आपकी है, आपके सोचने की बारी है कि आप क्या कर सकती हैं, आपके एरिया की डिमांड क्या है, कैसे आप शुरुआत करेंगी। ये डिसीजन आपका है, एक्शन आपको लेना है। याद रखिए, छोटी शुरुआत भी एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक जरूर करें, इससे ये वीडियो और महिलाओं तक पहुंचेगी। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जरूर से, ताकि अगली वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट में मुझे जरूर बताएं आप कौन सा आइडिया ट्राई करने वाली हैं, और अपने उन फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें जो पैसे कमाना चाहती हैं। याद रखें दोस्तों, घर संभालने वाले हाथ देश चला सकते हैं। आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हैं, आप एक फ्यूचर बिजनेस वुमेन हैं। इसी सोच के साथ शुरुआत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।